Many students, when they come across the topic oxidation and reduction, they are like confusion. क्या है ऑक्सीडेशन, कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इतनी बड़ी इक्वेशन, कहाँ रिडक्शन हो रहा है. No more confusion. This is Preeti Chhabra and I welcome you all to your own channel Learning Never Stops. Let's together learn, try to understand what is oxidation, what is reduction. Now हमारे अराउंड बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, राइट? जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एक्चुअली व्हाट इज़ बीइंग डन इन एवरी केमिकल रिएक्शन, एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व. ईदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, राइट? तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से देखें, अंडरस्टैंड दीज टू पॉइंट्स, देन ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जिस भी एटम से, आयन से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो, राइट, इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा हो, दैट मीन्स इट हैज़ अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. एंड अगर आप ऑक्सीडेशन समझ जाते हो, देन रिडक्शन बहुत सिंपल हो जाएगा समझना. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज रिडक्शन? इट इज़ जस्ट द, जो भी सारे पॉइंट्स विल सी इन ऑक्सीडेशन, reduction is just opposite of that. Fine. So if here I'm saying कि when loss of electron, so just opposite is the reduction. That means क्या है ये? It is the gain of electron, right? किसी भी एटम में, आयन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, that means उसका रिडक्शन हुआ है. फाइन. फॉर एग्जाम्पल Zn, ठीक है, अभी न्यूट्रल है. Zn if becomes Zn2 plus, फाइन, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज Zn2 प्लस कब बना? जब दो इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, राइट? तो हियर वी कैन सी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Zn ने -2 इलेक्ट्रॉन्स अगर किए तो इट बिकेम Zn2 प्लस, राइट? सो हियर वी कैन से दैट Zn हैज़ अंडरगॉन oxidation process and is now oxidized, या oxidation process यहाँ पे हुआ है, करेक्ट. now this is gain of electron. तो अगर आप इसको उल्टा कर दो, सिंपली अगर आप Zn2 प्लस देखो, आयन Zn2 प्लस में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा? Zn, ठीक है. Now it has gained electrons, so Zn2 plus has reduced to Zn. Fine. ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे. सिंपली अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड केमिकल प्रोसेस के टर्म में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में इफ़ वी टॉक, देन वी से दैट व्हाट इज ऑक्सीडेशन? वेरी सिंपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. किसी में भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होता है किसी भी एटम के साथ, अगर ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्साइड बनता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल Mg, अभी आई विल नॉट राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, अभी वी आर नॉट डूइंग बैलेंसिंग, सिंपली विल राइट, या चलो कर देते हैं बैलेंस, MgO2, तो विल गेट 2 molecules of magnesium oxide. To balance it, you can write it like this. Okay, so Mg, what we saw, magnesium plus oxygen, ठीक है. क्या बन गया? मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ इट्स अ कंपाउंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैसे बना? बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन्स मैग्नीशियम हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन. फाइन. इसी को अगर हम रिडक्शन में देखें तो इट इज़ द, सिंस इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सो अगर वो ऑपोजिट है तो दैट विल बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. एंड सो अगर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वापस ब्रेक डाउन हो जाए MgO और डिसोसिएट हो जाए, तो वील गेट Mg प्लस O2, ठीक है. नाउ इसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड था और अब हमें मैग्नीशियम मिल गया, ऑक्सीजन अलग हो गया. दैट मीन्स इस कंपाउंड से ये एलिमेंट मैग्नीशियम सेपरेट हो गया. कैसे? बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हट गया इससे. दैट मीन्स
मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ बीन रिड्यूस्ड, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, रिडक्शन, ठीक है, इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू मैग्नीशियम, फाइन. सो लाइकवाइज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन. ओके, नाउ अगर हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन will be oxidation, and since this is removal of hydrogen, so reduction would be opposite of this. That means addition of hydrogen, addition of hydrogen will be reduction. Simple. If we say H2S plus chlorine, okay, hydrogen sulfide plus chlorine, what will you get? You will get 2 molecules of HCl plus you will get sulfur. तो what has happened to sulfur? हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया एंड क्या मिला? सल्फर. फाइन. सो सल्फर रिमूवल हो गया ना हाइड्रोजन सल्फाइड से, हाइड्रोजन का, इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड सो यू गॉट सल्फर. सो हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड टू sulfur since removal of hydrogen has taken place. So this is again oxidation. Oxidation. Okay. Now addition of hydrogen is reduction. Now in this reaction itself we can see कि hydrogen sulfide से जो hydrogen remove हुआ, where did this hydrogen go? वो कहाँ गया? क्लोरीन के पास. क्लोरीन प्रोडक्ट में क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. राइट. नाउ ये क्लोरीन में क्या चेंज आया? हाइड्रोजन ऐड हो गया इस क्लोरीन में. वो हाइड्रोजन कहाँ से आया? हाइड्रोजन सल्फाइड से. हाइड्रोजन सल्फाइड में जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से रिमूव होके यहाँ आ गया. यहाँ से रिमूव हुआ तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन वो हाइड्रोजन किसी भी सिस्टम में, यू मस्ट बी नोइंग कि जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड में होते हैं. दे आर जस्ट ट्रांसफर्ड, दे आर नॉट लॉस्ट. ठीक है. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर के साथ था तो दैट हैज़ टू बी देयर, दिस हाइड्रोजन हैज़ टू बी देयर इन द product side, but now it has combined with chlorine. Fine. So what is addition of hydrogen? It is reduction. So we can see both oxidation and reduction in the same reaction. Fine. Oxidation of one leads to the reduction of the other. Now tell me or just think for a while कि क्या ये सिर्फ इस प्रोसेस में हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है एक का एंड दूसरे का रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है? नो. इन ऑल द रिएक्शंस यू वुड सी, क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग कि जो भी रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव टू बी प्रेजेंट देयर इन द प्रोडक्ट. राइट. अगर एक रिएक्टेंट से अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट में वही ऑक्सीजन किसी और एटम के साथ बाइंड होके कोई और कंपाउंड बनाने वाला है. दैट मीन्स, लिसन केयरफुली, ओके, अगर ऑक्सीजन का लॉस किसी एक कंपाउंड से हो रहा है बच्चे, तो उसको रिएक्टेंट साइड में लॉस मीन्स कि वो दैट वोंट बी लॉस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन द एनवायरनमेंट, इन द सराउंडिंग, है ना. दैट हैज़ टू बी देयर इन द सिस्टम. लेकिन ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ? सी, दैट मीन्स किसी और एटम के साथ, किसी और एलिमेंट आयन के साथ कंबाइन करके कुछ और कंपाउंड बना रहा है. दैट मीन्स व्हेन इट इज़ लीविंग वन एटम और व्हेन इट इज़ बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड, लीविंग द एटम बिहाइंड, इट साइमल्टेनियसली इज बीइंग joined or react simultaneously with some other element to form some other compound. That means जैसे ही removal हुआ, addition भी हुआ. Similarly, if we talk about hydrogen, अगर hydrogen कहीं से remove हुआ तो वो दूसरे atom, दूसरे element के साथ जाके combine करके उसने कुछ दूसरा compound ज़रूर बनाया. Fine. That means always oxidation and reduction, they go hand in hand. Right. These two reactions combined, they are called redox reaction. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड सेपरेटली किसी एक में कभी कोई एग्जाम्पल होगा जिसमें हम रिडक्शन पढ़ेंगे.
कोई भी एग्जाम्पल जिसमें इफ़ यू आर स्टडिंग ऑक्सीडेशन you will always find a reduction hand in hand going with it. So together they are called redox reactions. Even जब हम ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखा था, तो अगर वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, देन वेयर इज़ दैट इलेक्ट्रॉन गोइंग? कोई तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहे हैं? सम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मस्ट बी देयर। दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर गोइंग हैंड इन हैंड ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, नाउ प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, टेक 5 to 10 minutes break, again come back to the video and listen carefully because you need to understand this topic. Learn करने से ये टॉपिक आपका कभी भी क्लियर नहीं होना। Let us take an example. If you take 2 molecules of what is this? Ferrous chloride plus if you take chlorine, क्या मिलने वाला है? Ferrous chloride plus chlorine gives ferric chloride, FeCl3, 2 molecules. Okay, now loss of electrons को 2 ways से हम समझ सकते हैं. First is by addition of what? Electronegative ion. Electronegative ion, यहाँ पे Cl क्या है? Cl, it's an electronegative ion, right? Cl minus होता है ना, वैलेंसी. Cl minus, जब ये Cl which is an electronegative ion, हम कोरिलेट करने वाले हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन को विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कैसे? दिस इज क्लोरीन, फाइन. नाउ व्हेन दिस क्लोरीन हैज कम एंड reacted and bound with ferrous chloride, we got ferric chloride. ferrous chloride में अगर सिर्फ आयरन को देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2, राइट. इसका दैट मीन्स चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उस कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, अगर मैं इसको देखूं तो इसका, या इसको जिसको भी देखना चाहो उसका हम लोग चार्ज देखते हैं ना. तो यहाँ पे इसका चार्ज है +3, राइट, सिंस इट इज़ फेरिक क्लोराइड. नाउ जब ये नेगेटिव आयन इस फेरस क्लोराइड में आके बाइंड हुआ और हमें फेरिक क्लोराइड मिला, तो आयरन में क्या चेंज आया? फ्रॉम +2 इट बिकेम +3. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ गया. ठीक है, दैट मीन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ. क्लियर? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है दैट मीन्स उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं ना. पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन लॉस से. जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. देन हियर वी कैन से कि यहाँ पे +2 से +3 हो गया. दैट मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्यों आएगा? क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. जिससे लेते हैं उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तभी तो इसके पास आए. फाइन. तो जिसने लूज़ किए उसका तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना. नाउ व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज़ ऑक्सीडेशन. तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग आयरन की बात करें, फेरस की बात करें, तो दिस हैज़ बिकम ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक क्लोराइड. आई होप आई एम क्लियर. अदर थिंग इज बाय removal of electropositive ion. For example, if we take potassium iodide, okay, Ki, plus अगर आप लेते हो हाइड्रोजन peroxide. What is hydrogen peroxide? It's H2O2. Fine. What do you get? KOH, this is not a balanced equation, plus I2. So to balance it, just write 2 here. Okay. Now, इसमें अगर if we see iodine, what is being done to iodine? यहाँ पे आयोडीन का चार्ज कितना है? पोटेशियम का +1 है, तो दिस इज़ -1. नाउ जब ये पेरोक्साइड ऐड हुआ तो हमें मिला KOH और I सेपरेट हो गया.
ठीक है, I सेपरेट हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन इसमें से रिमूव हो गया, Ki में से इलेक्ट्रो पॉजिटिव था ना K, वो रिमूव हो गया, तो हमें मिला I, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया. अब देयर इज़ नो चार्ज सिंस इट इज़ I2, फाइन. ये नेगेटिव चार्ज अगर ज़ीरो हो गया दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज घट गया, राइट. ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से था? इसकी वजह से था, है ना. पोटेशियम उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, तो ये दोनों बाउंड थे, तो पोटेशियम उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, है ना. अगर ये सोर्स हटा दिया जाए दैट मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो सोर्स था, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, वो अगर हटा दिया जाए दैट मीन्स सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, है ना. ये नॉट सिस्टम, इस कंपाउंड में से, इस कंपाउंड में इस वाले एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे ड्यू टू पोटेशियम वो अब नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम उसे दे रहा था, अब पोटेशियम उसके साथ नहीं है ना. तो इसका तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना. -1 था, अब ये न्यूट्रल हो गया, -1 से पॉजिटिव की तरफ चला गया, राइट. दैट मीन्स -1 जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज आया था अब वो नहीं है, लॉस हो गया उसका वो इलेक्ट्रॉन का, और अब वो न्यूट्रल हो गया, फाइन. सो अगेन दिस कैन बी रिलेटेड विद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? टू सम अप, if we say oxidation, broadly we can write it in 3 points, okay, in 3 points. Number 1, addition of oxygen. Number 2, removal of hydrogen. And number 3, it's the loss of electrons. Broadly we can say this, loss of electrons. बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वी कैन सी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो रहा है. अगर हम मेटल में देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल का जब होता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, ठीक है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका हो रहा है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका भी हो रहा है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन का मैं देखूँ कि अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि आयोडीन is it undergoing oxidation or is it undergoing reduction, if I ask you this in the question, तो आप कैसे बताओगे कि आयोडीन ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? तो इट्स सिंपल, जब वो कंबाइन था इट हैड -1 किसकी वजह से था? इसकी वजह से था. ये बेटा सिंपली भी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ -1 से 0 हो गया, इसलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप समझ जाओ ऑक्सीडेशन है. बट ये हुआ क्यों? रीज़न बिहाइंड इज़ कि इसमें से जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन था ना वो हमने हटा दिया. ये हटा दिया तो जो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था अब वो नहीं दे रहा, वो है ही नहीं. देन ये बन गया न्यूट्रल. दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना इसमें से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन ऑक्सीडेशन. नाउ रिडक्शन की अगर बात करें टू सम अप, एक तो पॉइंट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक पॉइंट हो गया एडिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन. जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन का ये 2 पॉइंट्स हो गए और ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया. नाउ जैसे हमने इसमें देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइप से हो सकता है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 टाइप से हो सकता है. सपोज इफ वी टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस अगर हम इसमें ऐड करते हैं H2S तो वी गेट FeCl2 फेरस क्लोराइड. यहाँ से एक H निकला, Cl निकला, दैट विल गो टू HCl. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl प्लस S. आई होप इट्स बैलेंस्ड टू फाइन, ठीक है. नाउ व्हाट कैन यू सी हियर? FeCl3 में से दिस इज फेरिक क्लोराइड, इट हैज़ बिकम फेरस क्लोराइड, ठीक है. फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड बना, दैट मीन्स 3+2+ बना, ठीक है. 3+2+ कैसे बना? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. Fe3+ था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जो 3+ था, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज घट गया. पॉजिटिव चार्ज घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया होगा, तभी उसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे फेरिक क्लोराइड में जो आयरन है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया एंड नाउ इट हैज़ बिकम फेरस क्लोराइड. कैसे गेन किया उसने? FeCl3 था ना, अब ये FeCl2 है. दैट मीन्स it has lost one what? Loss of electronegative
जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। वहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन था, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। सो यहाँ पे क्या हुआ, Cl3 में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन यानी Cl इस वाले कंपाउंड से हट गया, लॉस हो गया उसका, एंड देन इसकी वजह से क्या हुआ, there is a gain in the electron here. You can see from ferric chloride to ferrous chloride there is a gain of electron here in the iron. So here this ferric chloride is reduced to ferrous chloride. Clear? Now let's take one more example. If we take suppose two molecules of HgCl2, HgCl2, this is mercuric chloride, and if we add SnCl to it, in the product we'll get Hg2Cl2. Now this is mercurous chloride, this is mercuric and it has been converted to mercurous, okay, plus SnCl4, okay. Now in this particular reaction we can see that mercuric chloride has been converted to mercurous chloride. कैसे, क्या गेन हुआ, Hg यहाँ पे इट हैज़ बिकम Hg2, दैट मीन्स क्या गेन हुआ, Hg प्लस है ना, एक मरकरी आयन यानी एक पॉजिटिव आयन इस Hg में Hg2 करने के लिए वन मरकरी आयन हैज़ बीन एडेड, दैट मीन्स addition of electropositive आयन है ना, एक Hg प्लस इसमें Hg प्लस, उसका चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो, तो एक Hg आके इस यहाँ पे एक एटम था, कुछ नहीं है मतलब वन, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, यू डोंट नीड टू सी दिस हियर। हम बैलेंसिंग नहीं देखते जब हम इस तरह के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देख रहे होते, तो यू नीड नॉट सी दिस। यहाँ पे देयर वाज Hg1, HgCl2 मीन्स एक एटम, ठीक है, इस एक कंपाउंड में, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं दो, बस अगर एक कंपाउंड देखें तो वन एटम ऑफ मर्क्यूरी इज प्रेजेंट, बट here in the product you can see there are two atoms of mercury. तो एक additional mercury atom combine किया to give us mercurous chloride from mercuric chloride. तो यहाँ पे भी अगर electropositive ion gain हुआ है, that means it has undergone reduction. ना यहाँ पे अगर हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिनको समझ आ गया है वो तो ये खुद कर सकते हैं। प्लीज़ इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व। आप पेपर पेन रखो बच्चे, आप खुद से ये करके देखो कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ है। कोई भी केमिकल इक्वेशन हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही इधर गेन होने वाला है या लॉस होने वाला है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन तो हो गया, Hg+ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। नाउ उसके लिए यू मस्ट नो ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी फ़िलहाल ऑक्सीडेशन नंबर आप सिर्फ ये देख लो कि चार्ज कितना है इस पर। अगर आप क्रिस क्रॉस करो तो यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है, इस पर 2+ आ रहा है ना, और यहाँ पे अगर आप करते हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1+ इस पर चार्ज होने वाला है ना, बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2+ था और यहाँ पे 1+ हो गया, राइट। तो ये 2+ से 1+ कैसे हुआ, जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तभी पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन बेटा बाइंड हो रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, किसी ना किसी एजेंट से तो आ रहा होगा। सपोज मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे तो हम ऑक्सीजन के अलावा और कुछ भी नहीं देख पा रहे ना कि मैग्नीशियम को जो वो ऑक्सीजन मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है। कुछ तो कोई तो कंपाउंड होगा, कुछ होगा जिससे वो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जैसे इसको बोलते हैं। सपोज़ हम कोई भी रिएक्टेंट लिखा एंड उसने कोई प्रोडक्ट दिया और सपोज़ उसमें वो ऑक्सीजन, ऐसा लिखते हैं ना कई बार एरो के ऊपर, ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इस रिएक्टेंट में और फिर हमें उसका ऑक्साइड मिल रहा है वॉट एवर। तो ये जो ब्रैकेट में हमें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का मतलब है कि ये किसी एजेंट से वो ऑक्सीजन मिल रहा है। जैसे बहुत कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज़ H2O2 और पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, ओके, या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। ये सारे ये जो होते हैं ना, इनके पास ऑक्सीजन रहता है। तो ये दिस ऑक्सीजन आई वाज टॉकिंग अबाउट, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, NaCENT, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये कहाँ से आता है, इस टाइप के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे ऑक्सीडेशन होने के लिए वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ होते हैं रिडक्शन के लिए जो एजेंट का काम करते हैं, जैसे रिडक्शन के लिए
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिक्वायर्ड। तो जिन एजेंट से, जिन कंपाउंड से हाइड्रोजन मिलने वाला है, जैसे अगेन H2O2, this is a very good agent, where have I written, yeah, this is a very good agent for oxidation also and for reduction also, ठीक है। देन हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड मैनी सच कंपाउंड्स जो कि एजेंट का काम करते हैं। एजेंट का काम करते हैं मीन्स किसी एक रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करेंगे, खुद का ऑक्सीजन देंगे, या फिर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेंगे। तो अगर वो उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन को रिमूव कैसे करेंगे? खुद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके, है ना। जो एजेंट्स ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं बाय गिविंग देम ऑक्सीजन और टेकिंग अवे देयर हाइड्रोजन, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ऐसा करके वो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्सीजन दे दिया उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो उसमें तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, वो तो ऑक्सीडाइज हो गया। बट इसने तो खुद का ऑक्सीजन दिया ना, तो इसने खुद का ऑक्सीजन दिया, दैट मीन्स इस वाले एजेंट से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। एंड व्हाट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? इट इज़ रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। एंड लाइकवाइज जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एजेंट जो रिडक्शन करवाते हैं, कैसे होगा रिडक्शन? ईदर बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वो हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स अपना हाइड्रोजन उसे देंगे जिसका रिडक्शन करना है, तो ये एजेंट उसे हाइड्रोजन दे के उसका रिडक्शन कराते हैं, या उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं एंड उसका रिडक्शन कराते हैं। बट अगेन यू कैन सी कि ये जो खुद एजेंट है जिसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराया, खुद इसने क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। I hope this point, this whole topic is clear. If not, sit quietly, try to solve some of the equations जो हमने अभी नहीं किए other than these examples. Give some time to this topic. So I hope I'm clear with the whole thing. I end my video here. Let's hope to meet again. For that you need to subscribe to the channel. Till then, take care. Bye bye.